तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का त्रिमासिक परीक्षा जो 26 जून का है। आज इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन लाया हूँ चुन चुन कर, जो कि सीधे फाइनल परीक्षा में लड़ेगा भाई साहब। आज इस वीडियो को छोड़िएगा ना, पूरा अंत तक देख कर जाइएगा और तब आप परीक्षा में इस वीडियो को देखकर आप बैठिएगा, तब हमें बताइएगा आपका कितना सही हुआ। हमें लग रहा है 100% यही परीक्षा में यही से सवाल आएगा। तो चलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अब मैं संस्कृत का भी वीडियो बना दिया हूँ, संस्कृत का भी जाकर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर, वे टाइम वेस्ट करते हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए अपनी किसी दोस्तों के पास। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। काल ये क्वेश्चन लौकेगा। पहिल का क्वेश्चन 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। ए ऑप्शन मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, कुहासा, मौत के नगर। तो बताइए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, सॉरी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर आपको कल ये क्वेश्चन लौकेगा सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 3, 6, 5, 4। तो आप कहिएगा सेन साहब की मात्र 5 लड़कियां चलती रही थी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है। सेन साहब की धर्म पत्नी ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने कि शोफर ने। बताइए 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा 3 के राइट आंसर हो जाएगा सी, सेन साहब ने कहे थे। किसे कहे थे भाई। तो कहे थे मदन के। क्यों कहे थे, क्योंकि इनके बेटे के खूब धोवाई किया था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। मोहन राकेश, कमलेश, नलिन बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद। प्रेमचंद। तो आप कहिएगा नलिन बिलोचन शर्मा है। सेन साहब की कितनी 5 लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, उडंडी, नासमझ, मूर्ख की सुशील। तो आप कहिएगा सुशील। इसे याद रखिए 100% कल परीक्षा में ये आने वाला है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा मदन किसका पुत्र था। सेन साहब, गिरधर लाल, शोफर के, सिंह साहबा के। तो आप कहिएगा मदन गिरधर लाल के पुत्र था। 20 की दांत पाठ की विद्या है। तो आप लोग जानते हैं ये एक प्रकार की क्या है, कहानी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए सेन साहब की कार की कीमत कितना थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। 7,500, 8,500, 9,500 की 7.5 लाख। तो आप कहिएगा 7,500 थी। कितनी थी, 7,500। गिरधर लाल किस वर्ग से प्रतिनिधित्व करता था। मतलब गिरधर लाल कैसा था, अमीर था, मध्य वर्ग था कि उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग कि निम्न मध्य वर्ग दोनों था। तो आप कहिएगा निम्न मध्य वर्ग दोनों था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ठंडे ढंड कमंडल संतु धोती तीर्थ गुणे भवन करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उदित है। ए ऑप्शन में राम नाम बिना जगतो जन्म, स्वदेशी, भारत महिमा, जनतंत्र के जन्म। तो आप कहिएगा जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। ये देखिए अगला क्वेश्चन गुरु नानक के किस पद में राम नाम का कीर्तन पर बल दिए हैं। द्वितीय पद, तृतीय पद, सॉरी द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 11 के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा प्रथम पद पर रखे हैं राम नाम का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो आप कहिएगा गुरु अर्जुन देव थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। तो आप लोग जानते हैं गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ये भी कल परीक्षा में आने का संभावना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर जपनी, आसादी, बार और सोहिला किसकी रचना है। तो आप कहिएगा ये गुरु नानक जी की रचना है। किनकी रचना है, गुरु नानक जी की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए गुरु नानक के रचनाओं संग्रह किसने किया है। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह,
कि हरदयाल सिंह कि कुलम सिंह? 15 के राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो आप कहिएगा गुरु नानक जी जो थे वो एक प्रकार की निगूढ़ भक्ति धारा के थे। कैसे थे? निगूढ़ भक्ति धारा के थे। ये क्वेश्चन कल लौकेगा फाइनल पर थी त्रिमासिक परीक्षा में। वाणी कब विष के समान बन जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ के बिना, ज्ञान के बिना कोई नहीं। तो वाणी राम नाम के बिना हम लोग का जो वाणी है नो ये विष के समान बन जाती है। क्वेश्चन देखिए, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 100% गारंटी है कल लौकेगा। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल? तो आप कहिएगा ये पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक किस धर्म के प्रतिनिधित्व करते थे? तो गुरु नानक जी सिख धर्म के थे। किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के थे। नीरवंश विद्या का संबंध है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान की अंतरिक्ष विज्ञान? तो बताइए 20 के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा मानव विज्ञान से है। हक्सर क्या था? हक्सर क्या था? ज्योतिषचार था, खगोलिक वैज्ञानिक था कि भूमि शास्त्र था, वनस्पति विज्ञान था? तो आप कहिएगा ये एक प्रकार की वनस्पति विज्ञान था। इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको लौक नहीं रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों का वेदांत किसे कहे हैं? तो आप कहिएगा मैक्स मूलर को कहे हैं। मैक्स मूलर ने वर्ष अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। तो जो मैक्स मूलर थे वो संस्कृत का विषय का अध्ययन 18 वर्ष के उम्र में किए थे। सुन लीजिए, खाली थोड़ा दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से घड़ा किसे मिला था? तो आप कहिएगा वारेन हटिंसन को मिला था। किसे मिला था? तो वारेन हटिंसन। सी ऑप्शन सही है, कल परीक्षा में लौकेगा। मेघदूत के जर्मनी में अनुवादक किसने किए थे? तो आप कहिएगा मैक्स मूलर जी ने किए थे। किसने किए थे? मैक्स मूलर जी ने किए थे। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है मुंबई, दिल्ली, ग्रामीण भारत में कि कोलकाता में? तो आप कहिएगा ग्रामीण भारत में। जब सच्चे भारत का दर्शन करना है तो गांवों में आना पड़ेगा, वो भारत के। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कल परीक्षा में आपको देखने का लौकेगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहे थे? तो ये बात विद्वान कालिदास ने कहे थे। सिक्कत का अर्थ होता है साबुन, साबुन, महावार, दर्पण, मोम? तो आप कहिएगा सिक्कत का अर्थ मोम होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अब ये नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता था? तो आप लोग जानते हैं उनकी छोटी लड़कियां ने पूछी थी, पापा नाखून क्यों बढ़ता है? इसी तरह पूछी होगी, हमें लग रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर, निम्न में से कौन कविता पाठ राजवंश से उत्पन्न है? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, बद्री नारायण, प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन की रसखान? तो ये एक प्रकार की राजवंश थे। कौन? रसखान जी। अब देखिए, अपने पदों में कृष्णा का लीला गान किसने किया है? प्रेम घन, गुरु नानक, रसखान, कबीर? तो आप कहिएगा रसखान जी ने किए थे। रसखान किस छंद के थे? तो आप कहिएगा रसखान जी जो थे 23 के 34 से थे। 34 के राइट आंसर बताइए तो रसखान जी आखिर किस छंद के थे? तो एक प्रकार की कुलड़िया छंद के थे। चौपाई, ये थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, डाउट नहीं सही है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश, पठार राजवंश, क्षत्रिय की लोधी राजवंश? जो रसखान जी थे वो किस में हुए थे? तो क्षत्रिय राजवंश में। किस में हुए थे? तो वो एक प्रकार की क्षत्रिय
क्षत्रिय नहीं, सॉरी, पठार राजवंश में हुए थे। किसमें? पठार राज। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, पठार राजवंश। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, रसखान के रचना के समय के किसका राज्यकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो जब रसखान जी थे उन घड़ी किसका राजवंश था? तो आप कहिएगा वो हम हुमायूं के था। किसने कहा था इन मुसलमानों हरिजन पैदी कोटि ही हिंदुवारी है? निराला, भारतेंदु युग, रामविलास शर्मा की रामचंद्र शुक्ला? तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा ने कहे थे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रसखान की पुष्टिया मार्ग किसने दीक्षा दी? वाली भट्टाचार्य ने, गोकुल नाथ ने, स्वामी विठलेनाथ ने कि गोकुला नाथ ने? बताइए 38 का राइट आंसर हो जाएगा तो वाली भट्टाचार्य ने। ये क्वेश्चन देखिए कल लौकेगा फाइनल परीक्षा में। मालिन माली किसने कहा है? किसने, किसे कहा गया है? क्वेश्चन ये है, राधा कृष्ण को कहा गया है। माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को कहा गया है। आज का अंतिम और लास्ट सवाल, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सेवैया एवं छंद। तो इनका 40 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 40 के राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवैया एवं छंद। तो बताइएगा आपको 40 ठो ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लिए हैं तो समझिए आपका कल सीधे पेपर जाएंगे, आपका धड़ 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 टिक मार कर आइएगा और लघु दीर्घ भी बना लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।